एवरीवन, वेलकम टू इन्फो स्टोर हाउस। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज बन रहा है आलू पालक की सब्जी। आलू पालक की सब्जी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आलू और पालक को बॉईल करती हूँ, मेथी दाने में और हरी मिर्च में छौंक देती हूँ, ऊपर से डालती हूँ नमक और उसको फ्राई करती रहती हूँ और नींबू डाल के उसको सर्व किया जाता है। साथ में बन रही है आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन को मैंने पहले ही गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल दिया और इसी के साथ अब थोड़ी सी प्रिपरेशन होगी नाश्ते की। यहाँ पे तो लंच की तैयारी हो रही है, यानी कि जो टिफ़िन में पैक होना है उसकी प्रिपरेशन है। अब यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने गोभी को एक रात पहले ग्रेट कर लिया था। आलू थोड़े से मैंने बॉईल करके रखे थे, बस उनको मुझे मैश करना है और उसमें थोड़े से बेसिक मसाले ऐड करने हैं। बेसिक मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो बेसिक मसाले की बात करें तो सबसे पहले आता है हींग। हींग ज़रूर डालिए पराठों में। एक तो टेस्ट भी अच्छा रहता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो हींग मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। आजकल हींग जो मंगवा रहे हैं ना, कंट्री डिलाइट की है, वो भी अच्छी है। इसके साथ थोड़ा सा नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया, बस ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ। और हरी मिर्च मैं आलू के पराठों में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि आलू के बन रहे हैं कनिश के लिए और हस्बैंड के लिए गोभी के, तो उसमें मैंने एक हरी मिर्च को छोटा चॉप कर दिया। तो ये तैयार हो गई है पराठों की स्टफिंग। तो कुछ भी कहो, सर्दियों में ना पराठे बनने के बहुत ऑप्शन होते हैं। कभी गोभी के, कभी आलू के, कभी गाजर के, कभी मूली के, बहुत वैरायटी है। पता नहीं, मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो लोग डाइटिंग करते हैं उनका सर्दियों में क्या होता होगा। सर्दियों में वैसे तो ऑप्शन बहुत है सब्जियों के, लेकिन ऐसे ये मक्खन डाल के गर्मा गर्म पराठे, वो भी अगर संडे को मिल जाएं या फिर सुबह नाश्ते में मिल जाएं एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ, उसका क्या आनंद आता होगा। वाह। लेकिन कभी कभी खाइएगा, रोज़ लगातार ऐसे पराठे खाना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो जी, यहाँ से प्रारंभ होती है हमारे मंदिर की सेवा। तो मंदिर की सेवा में सबसे पहले रात भर के, दिन भर के जितने भी मंदिर के बर्तन होते हैं, पहले तो उनकी सेवा होती है, यानी कि क्लीनिंग। और ये क्लीनिंग के बाद फिर जो भी दूध है, गर्म पानी है। अब कान्हा जी ठंडे पानी से थोड़ी ना नहाएंगे, तो उनके लिए भी पानी गर्म हो रहा है। तो एक तरफ पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैंने सोचा लाइए तब तक ये सेवा पूरी कर लेते हैं। वैसे सेवा तो सभी है, भोजन बनाने से लेके घर की साफ़ सफाई से लेके सब चीज़ सेवा में ही तो आता है। तो चलिए, यहाँ पे एक सेवा हुई पूरी, अब आती है दूसरी सेवा की बारी। तो ये हम थोड़ी सी तैयारी करके रख लेते हैं, जिससे कि हस्बैंड का टाइम जो है वो थोड़ा बच जाए। यानी कि सुबह उनको ऑफिस जाने से पहले कान्हा जी को उठा के, नहला के, दूध पिला के, नहला धुला के, सुंदर सा बना के, नहीं, सुंदर सा बनाना यानी कि श्रृंगार तो वो मेरा काम है। हस्बैंड का इतना काम होता है, उनको उठा के, दूध पिला के, भोग पवा के, नहला धुला के विराज देते हैं। जितनी देर में हस्बैंड कान्हा जी को उठाएंगे, तो उनको नहला धुला के रेडी करेंगे, उतनी देर में मैं यहाँ पे प्रभु के भोग की थाली जो है वो रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे अब उनकी बस थाली रेडी हो रही है। कान्हा जी के लिए बनेंगे देसी घी के मस्त गर्मा गर्म पराठे, और जो भी घर में सब्जी, रायता, जितना कुछ बना होगा वो सब कुछ भोग में पधराया जाएगा। फिर कान्हा जी को मॉर्निंग में अच्छे से रोटी सब्जी सब पवा के, उसके बाद 10-11 बजे तक फिर मैं श्रृंगार करती हूँ और फिर से दोपहर में कुछ बनाती हूँ। यानी कि अभी तो लगेगा बाल भोग, उसके बाद फिर दोपहर में लगेगा राजभोग। प्रभु को राजभोग पवा के फिर मैं इंस्टीट्यूट जाती हूँ। तो ये जो 3 टाइम के ये जो भोग की सेवा और बीच बीच में जो भी फल, पानी, ये सब जी बीच बीच में चलता रहता है। जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है सब वैसे वैसे करते रहते हैं। कभी जब नहीं मिलता तो इवन दो कनिष्ठ भी बहुत ध्यान रखता है कि कब कान्हा जी को पानी पिलाना है, कब फल खिलाने हैं, इन सब चीज़ों का वो भी ध्यान रखता है। तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना उसने भी ले ली हैं। तो ये सब देख के खुशी होती है कि चलो, जिस चीज़ में हम अब चलने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों पे हमारा बेटा अभी से, इतनी छोटी उम्र में वो अभी से वो डायरेक्शन पकड़ रहा है। तो देख के बहुत सुकून मिलता है दिल को कि चलो, कान्हा जी ने इतनी छोटी उम्र में देखो इसका हाथ पकड़ लिया और अब वो जहाँ लेके जाएं, अब जैसी उनकी इच्छा। तो बस बन रहे हैं अब पराठे। तो ये करने के बाद अब किचन को समेटने की बारी आ जाती है, क्योंकि अब जैसे जैसे सब अब अपने अपने काम पे गए, अब हमारी बारी आती है सारा काम समेटने की।
सबका खाना पीना बनने के बाद सबसे मेन काम होता है किचन समेटने का। तो ये सबसे पहले समेटती हूँ, उसके बाद मैं घर की सफाई में लगती हूँ। जितना भी घर का मतलब डस्टिंग क्लीनिंग ये जितना काम होता है, तो साथ के साथ जो भी सब्जी कढ़ाई कुकर में बना होता है ये मैं मॉर्निंग में अभी खाली कर लेती हूँ, सब जिसको कटोरे में निकालना है। और मतलब जिस भी चीज़ों में जो जो चीज़ें सेपरेट होनी है वो सब कुछ सेपरेट करके बड़े बर्तनों को साथ के साथ खाली कर लेती हूँ, जिससे मेरा किचन का जो मतलब पूरा वर्कलोड है ना, ये मेरा कम हो जाता है। अभी के अभी मैं सारी क्लीनिंग करके रख लेती हूँ। और किचन से मैं अराउंड 9 o'clock तक, मतलब 8:30-9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि 8 बजे 7:45 तक हस्बैंड और कनिष्क दोनों चले जाते हैं। उसके 7:45 के बाद मेरा क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि कई लोग मुझसे बोलते हैं, एक्चुअली जो भी जानते हैं वो लोग पूछते हैं कि आपके कोई मेड भी नहीं है तो फिर आप किस तरह से मैनेज करते हो। तो मैनेज करने का सीधा सीधा सा यही तरीका है, जितना हो सके काम को साथ के साथ आप निपटाते रहो, उसको पेंडिंग मत छोड़ो। मतलब ये मत सोचो कि भाई जब तक इतना सिंक नहीं भरेगा तब तक हम बर्तन नहीं धोएंगे, ऐसा मत करिए। जितने होते जा रहे हैं साथ के साथ करिए। और एक मेरी बहुत बुरी आदत है कि भाई मेरे को ना किचन का जो काउंटर टॉप है ना, ये बिल्कुल साथ के साथ क्लीन चाहिए। मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगी, पता नहीं मेरे से काम ही नहीं होगा। थोड़ा भी कहीं आटा गिरा होगा या दूध गिरा होगा या थोड़ी सब्जी कहीं गिरी होगी तो मुझे खटकती रहेगी जब तक कि वो साफ़ नहीं हो जाती। एकदम नीट एंड क्लीन किचन होगा तो उसमें काम होगा। यहाँ पे मैं 2 पराठे बना रही थी अम्मा के लिए, तो अपनी मदर इन लॉ के लिए। उनको नाश्ते में मैंने कहा चलो आपको मैं गोभी के पराठे खिलाती हूँ। तो बस नाश्ते के लिए बन रहे हैं उनके लिए गोभी के पराठे, क्योंकि मैं अब थोड़ी सी चाय पी के फिर मैं कान्हा जी की सेवा में लग जाती हूँ। कान्हा जी की सेवा में जाने से पहले पूरा किचन सब क्लीन करके, घर की क्लीनिंग करके, थोड़ी सी आधी कप में चाय या कुछ साथ में ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि फिर कान्हा जी की जब सेवा में लगते हैं ना तो उसमें 1-1.5 घंटा चला जाता है। और जो ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए जो प्रॉपर, वो टाइम मेरा बहुत ओवर हो जाता है। कभी कभी 12 बज जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है कि इतना लेट अगर हम बिल्कुल ही कुछ बिना कुछ खाए घूम रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे पहले अभी किचन की क्लीनिंग डन। देखो ये सिर्फ मॉर्निंग के बर्तन थे, इसमें रात के बर्तन नहीं थे। ये तो जो ढेर है ना, ये सिर्फ सुबह के बर्तन है। अब यहाँ की मेरी क्लीनिंग बाकी है। अब यहाँ पे मुझे सब जगह का यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। अब ये जितना मेस देख रहे हैं ये सारा मेस समेटना है। सर्दियाँ सबको अच्छी लगती है, लेकिन बीइंग होम मेकर ऑल्सो मुझे लगता है कि यार ये विंटर का सबसे वर्स्ट काम होता है। ये जो इतने ब्लैंकेट्स, रजाई और ये सब चीज़ समेटे, देखिए एक तो स्पेस का प्रॉब्लम होता है ना कि रखे कहाँ, तो इसलिए मुझे बहुत ही वर्स्ट लगती है। और इसके बाद आती है पूजा पाठ की बारी, जिसमें मैंने अभी मतलब जो राधा रस उपासना है अभी वो पढ़ रही थी। और कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है, आप भी दर्शन कर लीजिए। Dim dum da 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 dim da 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 o da ni da da ni da na di da na na o da ni da ni da na di da na na da na da di ya na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di ya na di ya na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di ya na di ya na da na na da dim da na na da na da di ya na da na da na dim dum da na da dim da na na dim dum da na पूजा पाठ करने के बाद मुझे छत पे कुछ काम था और मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मेरे को आज बहुत सारे जितने भी फुट मैट होते हैं ना ये सारे धोने थे। और दरियाँ मैंने धोई थी, आज कारपेट धोया था। जो अक्सर ये वाला जो है ना, ये बहुत हैवी कारपेट था भाई, उसको धोने में बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि ये धोया तो मैंने सेमी ऑटो में था, लेकिन उसमें ड्रायर में नहीं आ रहा था, तो उसको उठा के जो पानी में से निकालना पड़ा ना, उसमें हालत ख़राब हो गई। तो ये एक तरफ सूख रहा है जो कि बहुत टाइम लेने वाला है। अभी मैं लेने आई थी यहाँ पे करी पत्ता, और ऊपर का भी मतलब छत का भी काम करते करते 1-1.5 घंटा लग गया था ये सारा काम निपटाने में।
और अभी बस थोड़ा सा करी पत्ता लेना है और मैं चलूँगी अब नीचे, क्योंकि मुझे आज ना थोड़े साउथ इंडियन ट्विस्ट दे के पुलाव बनाने थे, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाए थे। बहुत बढ़िया थे। और इसको सूखने में तो मुझे लग रहा है अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये सारे कारपेट्स धोने में बहुत बड़ी मेहनत लगी थी भाई, ये 2-3 कारपेट्स में। तो आज मैं मिलवाती हूँ थोड़े अपने पेड़ पौधों से भी। यहाँ पर आप देखेंगे अपराजिता, और मतलब इतनी ठंड में भी अपराजिता में इतने फूल आ रहे हैं। और मतलब ये आप देख सकते हैं कितने फूल और इतने बीज कलेक्ट हो चुके हैं ना अपराजिता के इस बार। मतलब किसी को चाहिए हो तो भाई मेरे से कांटेक्ट कर लेना, बहुत सारे बीज है अपराजिता के, जितने चाहिए ले जाओ, खूब है इस बार। और मैं इसलिए देख के चल रही, क्योंकि छत भी धोई थी तो थोड़ा देख के चल रही थी। सॉक्स पहनी हुई थी, उनका पूरा गीले हो जाएंगे पैर। अभी बारी आती है पुलाव बनाने की, लेकिन थोड़ा सा साउथ इंडियन स्टाइल में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है रिफाइंड की जगह देसी घी लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी सी इसमें राई और सरसों दोनों डालिए, जीरा नहीं डालना, राई और सरसों ऐड करिए। साबुत लाल मिर्च इसमें ऐड करिएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें थोड़ा सा चना, जो चने की दाल होती है ना, मैंने एक्चुअली चने की दाल ना भून के रखी हुई है, तो मैंने थोड़ा सा वही चना दाल इसमें ऐड करी है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है करी पत्ता और अदरक को ग्रेट कर लिया थोड़ा। 2 से 3 इसमें लौंग मैंने डाल दी है। और इसके बाद अब जो भी वेजीज़ आपके पास बढ़िया बढ़िया घर में रखी हैं उन्हें डाल दो। इसमें मैंने गाजर, मटर और कैप्सिकम, इन तीनों को ऐड करा है। और ये थोड़ा सा जैसे फ्राई हो जाएंगी, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, मतलब जितना आपको स्वाद अनुसार नमक चाहिए, उसके साथ हमने ऐड करा है इसमें चावल। अब चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, तो आधा घंटा भीगे थे ये चावल, बासमती राइस हैं, आप उनको डालिए और बस इसको अच्छे से थोड़ा मतलब 2 से 3 मिनट थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको फ्राई करके, इसमें जितना पानी, जैसे पुलाव में हम पानी यूज़ करते हैं उतना पानी डाल के इसमें लगा दीजिए सीटी। बहुत अच्छे चावल बने थे भाई, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। वो जो नॉर्मल हम आलू टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के बनाते हैं ना, तो उससे डिफरेंट था। तो ये बने थे पुलाव विद साउथ इंडियन ट्विस्ट, क्योंकि देखो यही चीज़ें हम सांभर वगैरह में यूज़ करते हैं, उसी को मैंने पुलाव के साथ यूज़ करा है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा, ट्राई करना एक बार, अच्छे बने थे। और इसमें देसी घी साथ में डालना खूब बढ़िया सा, उसके साथ और अच्छे लगेंगे। बस खाना खाने के बाद मैं चली गई थी इंस्टीट्यूट में अपनी क्लासेस लंबी चलती हैं हमेशा की तरह लंबी। कभी कभी मतलब टाइम अगर बचता है तो 7:30-8 बजे तक मैं घर भी चली जाती हूँ, लेकिन यूजुअली 9 बज जाते हैं। 9 अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आएंगे तो टाइम और बढ़ जाता है, 10 भी बज जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ ही मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। तो कैसी रही आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।